Hello students, today we will discuss about your chapter number 6, that is combustion and flame. Combustion means ज्वलनशील यानी कि बर्निंग जलना. फ्लेम मीन्स लॉ. ओके स्टूडेंट्स, तो कंबस्शन द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस का जलना इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर. जब भी कोई पदार्थ जलता है तो एयर की प्रेजेंस में जलता है, जिसमें जब वो पदार्थ जलता है इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस, जिससे कि लाइट और हीट प्रोड्यूस होती है, इज़ कॉल्ड कंबस्शन. यानी कि द बर्निंग ऑफ अ सब्सटेंस इन द ऑक्सीजन ऑफ एयर इन विच हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस इज़ कॉल्ड कंबस्शन. यानी कि किसी भी सब्सटेंस का हवा की उपस्थिति में, एयर की प्रेजेंस में जलना, जिससे कि हीट और लाइट प्रोड्यूस हो, उसे हम कहते हैं कंबस्शन. सो इन मोस्ट सिंपल वर्ड, अगर हम किसी सिंपल वर्ड में भाषा में कहें कंबस्शन, तो कंबस्शन मीन्स होता है बर्निंग यानी कि जलना. तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कंबस्शन यानी कि ज्वलनशील की मतलब ज्वलनशीलता के बारे में, एंड फ्लेम और लॉ के बारे में. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल प्रोसेस ऑफ कंबस्शन and types of flame. Okay students, now firstly we will discuss about combustion. A chemical process in which a substance react with the oxygen to give heat and light is called combustion. यानी कि एक केमिकल प्रोसेस जिसमें कि एक सब्सटेंस रिएक्ट करता है एयर की ऑक्सीजन से और हीट और लाइट देता है, उसे हम बोलते हैं कंबस्शन. द लाइट विच इज़ गिवन ऑफ ड्यूरिंग कंबस्शन कैन बी इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लेम और एज अ ग्लो. जो लाइट कंबस्शन के दौरान उत्पन्न होती है, बनती है, वो फ्लेम के रूप में हो सकती है या ग्लो के रूप में हो सकती है. फ्लेम मीन्स लॉ के रूप में, या ग्लो यानी प्रकाश के रूप में हो सकती है. फॉर एग्जाम्पल, जब हम किसी वुड को जलाते हैं, वुड बर्न्स बाय प्रोड्यूसिंग अ फ्लेम. यानी कि जब हम किसी वुड को जलाते हैं तो वो क्या प्रोड्यूस करती है? एक फ्लेम, एक लॉ को उत्पन्न करती है. बट चारकोल बर्न्स बाय द प्रोड्यूसिंग लाइट इन द फॉर्म ऑफ ग्लो. लेकिन चारकोल यानी कि कोयला जो है लाइट प्रोड्यूस करता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लो, प्रकाश के रूप में जो आपकी जो चारकोल जो है जलता है. ओके, the substance which undergoes combustion, जो सब्सटेंस कंबस्शन करता है, जो सब्सटेंस जलता है, इज सेड टू बी कंबस्टिबल, उसको बोलते हैं कंबस्टिबल यानी कि ज्वलनशील पदार्थ. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फ्यूल, इसे हम फ्यूल भी कह सकते हैं. अगर हम साधारण भाषा में बात करें तो उसे हम फ्यूल कहते हैं. हम फ्यूल कई तरह से यूज़ करते हैं. हम कुकिंग में भी यूज़ करते हैं. खाना किससे पकाते हैं? फ्यूल के द्वारा पकाते हैं, जैसे एलपीजी है, केरोसिन ऑयल है आपका. इसके अलावा हम कई सारे व्हीकल्स भी ड्राइव करते हैं फ्यूल के द्वारा, जैसे आपका कार है, बस है. किससे करते हैं? हम पेट्रोल और डीजल से करते हैं स्टार्ट. ठीक है, इस तरह हम कई सारे फ्यूल्स अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं. अब वी विल नाउ गिव सम एग्जाम्पल ऑफ कंबस्शन. अब हम किस एग्जाम्पल्स के बारे में बात करेंगे? कंबस्शन के एग्जाम्पल्स के बारे में. नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम. यानी कि इफ़ अ मैग्नीशियम रिबन इज़ हीटेड, अगर हम किसी मैग्नीशियम रिबन को हीट करें, इट स्टार्ट्स बर्निंग. लेकिन हमें क्या करना है? मैग्नीशियम रिबन्स को हीट किस में करना है? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एयर की उपस्थिति में कमांड करते हैं, तो इट स्टार्ट बर्निंग, वो जलना स्टार्ट हो जाता है. व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, जब वो जलता है, इट कंबाइंस विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, जब तो वो क्या करता है? एयर की ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है, कंबाइन हो जाता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है. एंड लिबरेट हीट एंड लाइट, और हीट और लाइट को प्रोड्यूस करता है. द कंबस्शन ऑफ मैग्नीशियम कैन बी रिटेन एज फॉलोज. कंबस्शन का जो मैग्नीशियम जो कंबस्शन है, उसको हम इस तरह से रिएक्शन के रूप में लिख सकते हैं. मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन कंबस्शन है आपका. क्या हुआ? क्या बना आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, हीट और लाइट प्रोड्यूस हुई. ठीक है, दस द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन द एयर टू प्रोड्यूस हीट एंड लाइट इज़ अ कंबस्टन प्रोसेस. यानी कि मैग्नीशियम का जो जलना है, एयर की उपस्थिति में जलना,
वो हीट और लाइट को प्रोड्यूस करना क्या है, ये कंबशन प्रोसेस है। इन दिस रिएक्शन मैग्नीशियम इज़ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस। इस प्रोसेस में क्या है, मैग्नीशियम जो है कंबस्टिबल सब्सटेंस है। ठीक है, नाउ आते हैं हम कंबशन ऑफ चारकोल पर। कंबशन ऑफ चारकोल, चारकोल इज मैनली कार्बन। चारकोल क्या है, कार्बन है। इफ़ वी होल्ड अ पीस ऑफ चारकोल, अगर हम किसी चारकोल के पीस को पकड़ लें विद अ पेयर ऑफ टोंग की सहायता से और हीट करें इसे ऑन द फ्लेम ऑफ बर्नर, किसी बर्नर पर या किसी भी ज्वलनशील जलने वाली चीज़ से उसको गर्म करें तो इट स्टार्ट बर्निंग। क्या होगा, ये जलना स्टार्ट हो जाएगा। व्हेन चारकोल्स बर्न, जब चारकोल जलता है तब क्या बनाता है, देन द कार्बन ऑफ चारकोल, जो चारकोल में जो कार्बन प्रेजेंस है वो कंबाइन करेगा विद द ऑक्सीजन ऑफ एयर, एयर की ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा और क्या बनाएगा, फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा एंड अ लॉट ऑफ हीट एंड लाइट प्रोड्यूस। ओके, इन द कंबशन रिएक्शन। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा, बहुत सारी हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, बट ओनली अ लिटिल लाइट इज प्रोड्यूस, लेकिन जो लाइट जो प्रोड्यूस होगी वो किस में होगी, ग्लो के रूप में होगी, प्रकाश के रूप में उत्पन्न होगी। द कंबशन ऑफ चारकोल कैन बी रिटन एज फॉलोज। कंबशन ऑफ चारकोल को हम इस तरह से ले सकते हैं, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कंबशन हुआ, क्या बना हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड बनी, हीट और लाइट बनी। लाइट किस में फॉर्म हुई, ग्लो के रूप में फॉर्म हुई। ठीक है, कोल, इसके अलावा जो कोल है, कोल ऑल्सो कंटेन्स अ लॉट ऑफ कार्बन। कोल में भी हमारा कार्बन होता है बहुत सारी मात्रा में। सो कोल ऑल्सो बर्न इन एयर प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, हीट एंड लाइट। इसलिए कोल को भी अगर हम जलाएंगे तो उससे क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, हीट बनेगी और लाइट उत्पन्न होगी। दस चारकोल एंड कोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि चारकोल और कोल दोनों ही क्या हैं, कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। इन बोथ द एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्शन गिवन एबव, जो हमने दो एग्जाम्पल पढ़े, यानी कि मैग्नीशियम का कंबस्शन हमने पढ़ा और चारकोल का कंबस्शन हमने पढ़ा, तो हमने देखा उसमें वी फाइंड दैट ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन और बर्निंग टू टेक प्लेस, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कंबस्शन के लिए ज़रूरी है। एक्चुअली ऑक्सीजन इज़ अ सपोर्ट ऑफ कंबस्शन, यानी कि जो ऑक्सीजन है वो कंबस्शन की सपोर्टर है। हम ये भी कह सकते हैं कि एयर इज ऑल्सो अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, यानी कि एयर इज ऑल्सो सपोर्टर ऑफ कंबस्शन। दिस इज बिकॉज एयर कंटेन्स ऑक्सीजन, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन कहाँ होती है, एयर में होती है। सो वेदर वी राइट ऑक्सीजन एज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन या हम लिखें एयर एज सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। नाउ हम आते हैं फूड। अब हम कहेंगे फूड इज़ अ फ्यूल ऑफ आवर बॉडी। फूड क्या है, हमारी बॉडी का फ्यूल है। क्यों है, बिकॉज ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, जब रेस्पायरेशन हम करते हैं तो डाइजेस्टेड फूड, जो फूड है, जो ग्लूकोज डाइजेस्टिव फूड जो है लाइक ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन बाय रिएक्शन विद ऑक्सीजन इन द बॉडी सेल्स टू प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। यानी कि जो डाइजेस्ट होता है फूड तब क्या होता है, जो फूड का जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है वो सिंपल सब्सटेंस में चेंज होता है ऑक्सीजन से रिएक्शन करके, और क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर बनाता है और हीट प्रोड्यूस होती है एनर्जी की फॉर्म में। दिस हीट एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड बाय आवर बॉडी। जो हीट एनर्जी के रूप में फॉर्म होती है वो हमारी बॉडी के द्वारा उसको उपयोग में लाया जाता है। दस रेस्पायरेशन इज़ अ काइंड ऑफ स्लो कंबशन। रेस्पायरेशन कैसा काइंड है, स्लो कंबशन का काइंड है, विच टेक्स प्लेस इन द बॉडी टू प्रोड्यूस हीट एनर्जी, जो कि हमारी बॉडी के अंदर होता है और हीट उत्पन्न करता है एनर्जी के फॉर्म में। वी हैव ऑल सीन द ब्राउन रस्ट प्रेजेंट ऑन आयरन नेल्स। आपने देखा होगा कभी कभी आयरन नेल्स के ऊपर ब्राउन कलर की रस्ट छा जाती है एंड अदर आयरन ऑब्जेक्ट, या तो आयरन की कोई आपके बर्तन वगैरह होते हैं, लोहे के बर्तन वगैरह होते हैं, उस पर भी क्या होता है, ब्राउन रंग की रस्ट छा जाती है। द रस्ट इज फॉर्म्ड व्हेन आयरन स्लोली कंबाइन विद ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर। अब रस्ट बनती कैसे, रस्ट बनती है जब आयरन धीमे धीमे कंबाइन होता है ऑक्सीजन से जो एयर में प्रेजेंट है, तो और उसके भी क्या बनाता है, आयरन ऑक्साइड बनाता है। द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्लो कंबशन। जो प्रोसेस है आयरन की रस्टिंग का वो भी एक स्लो कंबशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, द रस्टिंग लिबरेट्स वेरी लिटिल हीट बट नो लाइट। जो रस्टिंग के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस होती है वो बहुत कम होती है और लाइट भी बहुत कम ही प्रोड्यूस होती है।
इसके अलावा द सन प्रोड्यूस हीट एंड लाइट, सन भी हीट और लाइट देता है। हीट और लाइट प्रोड्यूस इन द सन आर नॉट ड्यू टू ऑर्डिनरी कंबशन, वो एक ऑर्डिनरी कंबशन नहीं होता, विच टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन ऑफ एयर। ठीक है, इन द सन में क्या होता है, हीट और लाइट आर प्रोड्यूस ड्यू टू न्यूक्लियर रिएक्शन, जो सन में जो लाइट ही और हीट प्रोड्यूस होती है वो न्यूक्लियर रिएक्शन के द्वारा होती है, जिसमें इन विच हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होती है इस कन्वर्टेड इनटू हीलियम, जो हाइड्रोजन है वो हीलियम में कन्वर्ट हो जाती है विद द रिलीज ऑफ हीट और लाइट, और हीट और लाइट को रिलीज करती है। नाउ हम पढ़ते हैं कंबस्टिबल एंड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, कंबस्टिबल और नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर हम टेक अ पीस ऑफ पेपर, अगर हम पेपर लें, पेपर का पीस लें, अप्लाई अ लाइटेड मैच स्टिक टू दिस पेपर, अगर हम इस पर मैच स्टिक लाइट करके जलाएं, उसको पेपर के पास लेकर आएँ, तो वी विल फाइंड दैट द पीस ऑफ पेपर स्टार्ट बर्निंग, हम देखेंगे कि जो पेपर का पीस है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। वी से दैट द पीस ऑफ पेपर बर्न्स, हम कह सकते हैं कि जो पेपर का पीस है वो जलने लगता है, और द पीस ऑफ पेपर अंडरगो कंबस्टन, यानी कि उसमें जलना स्टार्ट हो जाता है। वी नाउ टेक अ पीस ऑफ स्टोन, अगर हम स्टोन का पीस लें एंड अप्लाई अ लाइटेड मैच स्टिक टू इट, और इसको माचिस से जलाएं, तो क्या होगा, वी विल फाइंड, हम देखते हैं कि दैट द पीस ऑफ स्टोन डज नॉट बर्न, जो स्टोन का पीस है वो नहीं जलता। तो वी से दैट द पीस ऑफ स्टोन डज नॉट अंडरगो कंबस्शन, हम कह सकते हैं कि जो स्टोन का पीस है वो कंबस्शन नहीं करता, यानी कि जलता नहीं है। दिस मीन्स दैट ऑल द सब्सटेंस अराउंड अस डू नॉट बर्न, हम कह सकते हैं कि जो पदार्थ हमारे चारों तरफ हैं सारे पदार्थ नहीं जलते। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस, इसलिए क्या है, 2 टाइप्स के सब्सटेंस पाए जाते हैं हमारे चारों ओर। नंबर फर्स्ट है आपका कंबस्टिबल सब्सटेंस, सेकंड आपका नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। अगर हम डेफिनेशन के रूप में बात करें तो कंबस्टिबल क्या होते हैं, दो सब्सटेंस विच कैन बर्न आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो जलते हैं, जल सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। इन अदर वर्ड्स, दूसरे वर्ड में अगर हम बात करें तो दो सब्सटेंस विच कैन अंडरगो कंबस्शन, ऐसे सब्सटेंस जो जिनमें कंबस्शन होता है आर कॉल्ड कंबस्टिबल सब्सटेंस, उसे हम बोलते हैं कंबस्टिबल सब्सटेंस। सम ऑफ द कंबस्टिबल सब्सटेंस आर, कुछ एग्जाम्पल्स इधर दिए गए हैं, पेपर है, आपका क्लॉथ है, स्ट्रॉ है, ड्राई ग्रास, कुकिंग गैस, LPG, CNG, कैरोसिन ऑयल, वुड, चारकोल, काउडंग केक यानी कि उपले या हम कंडे भी बोलते हैं, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, मैच स्टिक, मैग्नीशियम रिबन एक्सेट्रा, ये सब क्या है, हमारे कंबस्टिबल सब्सटेंस हैं। दो सब्सटेंस विच डू नॉट बर्न आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि वो सब्सटेंस जो नहीं जलते हैं उन्हें हम बोलते हैं नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। इन अदर वर्ड, दो सब्सटेंस विच डू नॉट अंडरगो कंबस्शन आर कॉल्ड नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंस। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जैसे आपका स्टोन है, ग्लास, सीमेंट, ब्रिक्स, सॉइल, सैंड, वाटर, आयरन नील्स, कॉपर ऑब्जेक्ट्स एंड एस्बेस्टस एक्सेट्रा। ठीक है, फ्रॉम दिस डिस्कशन वी conclude that some of the substances around us are combustible whereas other are non combustible, यानी कि हमारे चारों तरफ कुछ combustible substance हैं और कुछ non combustible substance हैं। अब बात करते हैं हम कंडीशन नेसेसरी फॉर कंबस्शन, कंबस्शन के लिए क्या क्या कंडीशन ज़रूरी होती हैं। देयर आर 3 कंडीशन विच आर नेसेसरी फॉर कंबस्शन टू टेक प्लेस, यहाँ कुछ कंडीशन दी गई हैं जो कि हमारे लिए उपयोगी हैं। नंबर फर्स्ट आता है आपका प्रेजेंस ऑफ अ कंबस्टिबल सब्सटेंस, यानी कि हमारे पास कोई भी पदार्थ एक कंबस्टिबल सब्सटेंस का होना बहुत ज़रूरी है। अगर कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं होगा तो हम जलाएंगे क्या। सेकंड आपका प्रेजेंस ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन, यानी कि हमारे पास एयर या ऑक्सीजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि एयर और ऑक्सीजन ही सपोर्ट करती है कंबस्शन को। थर्ड आपका ही हीटिंग द कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि कंबस्टिबल सब्सटेंस को इतना हीट करना कि वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर ले। इस तरह से हमारे पास 3 कंडीशन होना ज़रूरी है कंबस्शन के लिए। Now we will discuss 3 condition of combustion in detail. नंबर फर्स्ट हमारा है combustible substance. The presence of a combustible substance is necessary for combustion to take place, यानी कि combustible substance का
होना बहुत ही उपयोगी है कंबशन को कराने के लिए। सो व्हेन द फायर स्टार्ट्स इन अ रूम, जब हमारी फायर स्टार्ट होती है रूम में तो हम क्या करते हैं, वी रिमूव ऑल द कम्बस्टिबल सब्सटेंस। तो हम क्या करते हैं, जो कम्बस्टिबल सब्सटेंस है उसको रिमूव करते हैं। जैसे कि आपका वुडन फर्नीचर है, लकड़ी का फर्नीचर, उसमें आग लग जाती है, क्लॉथ है, कपड़ों में आग लग सकती है, बुक्स हैं, पेपर्स हैं, quickly from the room so that the fire may not spread due to the presence of large number of combustible substance। हम इसलिए इसको अलग कर देते हैं, हटा देते हैं वहाँ से, जिससे कि जो फायर है वो स्प्रेड ना हो, फैले नहीं combustible substance के द्वारा। अ कम्बस्टिबल सब्सटेंस इज एक्चुअली द फूड ऑफ फायर। कम्बस्टिबल सब्सटेंस को हम फूड ऑफ फायर मतलब यानी कि फायर के लिए फूड भी कह सकते हैं। सेकंड आपका आता है सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन। द मोस्ट कॉमन सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन विच वी हैव अराउंड अस इज एयर। सबसे मोस्ट कॉमन सपोर्टर कम्बस्शन का कौन सा है, एयर है, जो हमारे चारों तरफ पाया जाता है। सो वी कैन से दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर कम्बस्शन। इसलिए हम कह सकते हैं कि एयर जो है कम्बस्शन के लिए ज़रूरी है। वी कैन डेमोन्स्ट्रेट दैट एयर इज़ नेसेसरी फॉर कम्बस्शन बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्टिविटी एज फॉलोज। नीचे एक एक्टिविटी दी गई है जिसको हम देख कर पता लगाते हैं कि कम्बस्शन के लिए एयर ज़रूरी है। एक्टिविटी देख लेते हैं हम। एक्टिविटी में दिया है लाइट अ कैंडल। हमने एक कैंडल को जलाया विद अ बर्निंग मैचस्टिक की सहायता से एंड फिक्स इट ऑन द टेबल। और हमने उसको क्या किया, टेबल पर फिक्स कर दिया। वी विल सी दैट दिस कैंडल कीप्स ऑन बर्निंग। ये जो कैंडल है वो जल रही है। दिस अनकवर्ड, ये अनकवर्ड है, अभी हमने इसको ढका हुआ नहीं है। दिस अनकवर्ड कैंडल कीप्स बर्निंग, जलती रहेगी, बिकॉज इट इज़ गेटिंग कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर। इसको फ्रेश एयर मिल रही है कंटिन्यूसली, ठीक है, एयर फ्रॉम सराउंडिंग, चारों ओर से मिल रही है। लेट अस नाउ कवर द बर्निंग ऑफ कैंडल विथ एन इन्वर्टेड ग्लास गैस जार। हमने क्या किया, एक ग्लास को उल्टा करके हमने उसके ऊपर, कैंडल के ऊपर ढक दिया। वी विल सी दैट द कैंडल स्टॉप बर्निंग आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद क्या होगा, कैंडल बुझ जाती है। इन अदर वर्ड द कैंडल गेट्स एक्सटिंग्विश्ड, मतलब एक्सटिंग्विश मतलब बुझना। कैंडल क्या हुआ, बुझ गई। द कैंडल स्टॉप बर्निंग, कैंडल ने जलना बंद कर दिया। बिकॉज द सप्लाई ऑफ फ्रेश एयर, इसमें क्या हुआ, फ्रेश एयर की सप्लाई जो है बंद हो गई। Because the supply of fresh air to the burning candle is cut off by the gas jar cover। जब हमने जार को हमने कवर कर दिया, जार से हमने कैंडल को कवर कर दिया, तो क्या हुआ, सप्लाई ऑफ एयर कट गई। सिंस नो फ्रेश एयर इज अवेलेबल टू द बर्निंग कैंडल, इसलिए कोई फ्रेश एयर कैंडल के पास नहीं आई, उसके कांटेक्ट में नहीं आई, तो क्या हुआ, इट स्टॉप्स बर्निंग, उसने जलना बंद कर दिया। दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट एयर इज नेसेसरी फॉर कम्बस्शन। इससे हमें क्या मालूम पड़ता है कि एयर जो है ज़रूरी है कम्बस्शन के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल नाउ गिव सम एग्जाम्पल फ्रॉम आवर एवरीडे लाइफ। अब हम अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं जो हम डेली लाइफ में देखते हैं, विच विल टेल अस दैट अ सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन लाइक एयर इज़ नेसेसरी फॉर कम्बस्शन टू टेक प्लेस। जिससे कि हमें मालूम पड़ता है जो कम्बस्शन जो है ज़रूरी है, कम्बस्शन के लिए एयर जो है ज़रूरी है, सपोर्टर है। जैसे नंबर फर्स्ट आपका दिया है, इफ़ बर्निंग चारकोल इज़ कवर्ड विद अ वेसल। अगर हम चारकोल को लें और जलते हुए कोयले को लें और उसको हम वेसल से कवर कर दें तो क्या होगा, इट स्टॉप्स बर्निंग आफ्टर सम टाइम। कुछ समय बाद क्या होगा, वो बुझ जाएगा। दैट इज़ द चारकोल फायर गेट्स एक्सटिंग्विश्ड आफ्टर सम टाइम, यानी कि चारकोल की जो फायर है वो बुझ जाएगी कुछ समय बाद। एक्चुअली वैन वी कवर द बर्निंग चारकोल विद अ वेसल, यानी कि जब हम जलते हुए चारकोल को जब वेसल से कवर करती हैं तो द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कम्बस्शन एयर, यानी कि जो एयर की जो सप्लाई है वो रुक जाएगी द बर्निंग चारकोल के पास इस कट ऑफ एंड हैंस द चारकोल फायर स्टॉप, जिससे कि जो चारकोल की फायर जो है स्टॉप हो जाएगी। वैन द नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल दिया है, वैन द क्लॉथ ऑफ अ पर्सन कैच फायर। जब किसी पर्सन के क्लॉथ में आग लग जाती है, यानी कि जब कभी कोई पर्सन आग की चपेट में आ जाता है तो क्या करते हैं हम, द पर्सन इज़ कवर्ड विद अ ब्लैंकेट टू एक्सटिंग्विश द फायर। तो पर्सन को हम कवर कर देते हैं ब्लैंकेट की सहायता से आग को बुझाने के लिए। क्यों करते हैं, दिस इज़ बिकॉज व्हेन द बर्निंग क्लॉथ्स ऑफ अ पर्सन आर कवर्ड विद ब्लैंकेट द सप्लाई ऑफ एयर टू द बर्निंग क्लॉथ इज कट ऑफ ड्यू टू विच द क्लॉथ स्टॉप बर्निंग द फायर गेट एक्सटिंग्विश्ड। यानी ऐसा क्यों करते हैं, जब हम बर्निंग क्लॉथ, जब पर्सन को हम बर्निंग जो जलते हुए कपड़े हैं उसको कवर करते हैं विद ब्लैंकेट से कवर करते हैं, तो एयर की जो सप्लाई है
बर्निंग क्लॉथ्स के ऊपर कट ऑफ हो जाती है, ड्यू टू विच इसके कारण से जो क्लॉथ्स जो हैं जलना बंद कर देते हैं और हमारी जो आग जो है बुझ जाती है। फ्रॉम ऑल एव द एग्जाम्पल्स वी फाइंड, दोनों एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि वी फाइंड हम पाते हैं दैट व्हेन द सप्लाई ऑफ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन यानी कि एयर टू अ बर्निंग सब्सटेंस इज कट ऑफ, जब एयर और बर्निंग सब्सटेंस का कांटेक्ट समाप्त हो जाता है, देन द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑल्सो स्टॉप, जो बर्निंग की जो प्रोसेस है वो भी स्टॉप हो जाती है। दस अ सपोर्टर ऑफ कंबस्शन इज नेसेसरी फॉर कंबस्शन टू टेक प्लेस, इसलिए जो कंबस्शन के लिए सपोर्टर का होना बहुत ज़रूरी है। इफ़ हाउएवर देयर इज़ नो सपोर्ट ऑफ कंबस्शन देन अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन नॉट बर्न इवन इफ इट इज़ हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ठीक है, जब तक कि वो इग्निशन टेम्परेचर पर नहीं पहुंचता है ना। आपका आता है थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर। बिफोर अ कंबस्टिबल सब्सटेंस कैन कैच फायर एंड बर्न, जब हम कंबस्टिबल सब्सटेंस को जलाते हैं, ठीक है, तो कंबस्टिबल सब्सटेंस तभी जलता है जब वो अपने इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है, तभी वो जलना स्टार्ट होता है। इट मस्ट बी हीटेड टू अ सर्टेन मिनिमम टेम्परेचर by supplying heat from outside. Before a combustible substance can catch fire and burn, it must be heated. हमें उसको इतना गर्म करना पड़ता है to a certain minimum temperature, इतने मिनिमम टेम्परेचर तक गर्म करना पड़ता है by supplying heat from outside, इतना उसको बाहर से उतनी हीट देनी पड़ती है कि वो जलना स्टार्ट हो जाए। यानी कि हम अगर डेफिनेशन में बात करें तो द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैच फायर, ऐसा मिनिमम टेम्परेचर जिस पर कि कोई सब्सटेंस फायर को कैच करता है, पकड़ता है और जलना स्टार्ट करता है, इज़ कॉल्ड इट्स इग्निशन टेम्परेचर, उसे हम बोलते हैं इग्निशन टेम्परेचर। इट इज़ नेसेसरी टू हीट अ कंबस्टिबल सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर, ये ज़रूरी है कि जो जलता हुआ पदार्थ है वो जो कंबस्टिबल सब्सटेंस है उसको उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट किया जाए, सो दैट इट मे अंडरगो कंबशन, जिससे कि वो जलना स्टार्ट हो। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ पेपर इज़, यहाँ पर दिया है पेपर का इग्निशन टेम्परेचर 233 डिग्री सेल्सियस। दिस मीन्स दैट अ पीस ऑफ पेपर हैज़ टू बी हीटेड एट लीस्ट टू अ टेम्परेचर ऑफ 233 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि जो पेपर का जो पीस है उसको हमें 233 डिग्री सेल्सियस तक हीट करना पड़ेगा, सो दैट इट मे कैच फायर, जिससे कि वो फायर को कैच कर सके एंड स्टार्ट बर्निंग, और जलना स्टार्ट कर सके। Combustible substance cannot catch fire as long as its temperature is lower than its ignition temperature. कोई भी combustible substance जब तक फायर को नहीं पकड़ेगा, जब तक नहीं जलेगा, जब तक उसका टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर से कम रहेगा, तो तब तक उसका तब तक उसका टेम्परेचर जो है इनिशियल टेम्परेचर तक नहीं पहुंच जाए। We usually apply a burning matchstick. We usually apply a burning matchstick और लाइटर, हम कभी कभी मैच स्टिक या लाइटर प्रयोग करते हैं जलाने के लिए, टू मेक अ सब्सटेंस बर्न, किसी भी सब्सटेंस को जलाने के लिए। दिस बर्निंग मैच स्टिक सप्लाइज हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड मेक इट बर्न। जो बर्निंग मैच स्टिक हमने यूज़ की जलाने के लिए या हमने लाइटर यूज़ किया, वो उस सब्सटेंस के टेम्परेचर को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचाता है और उसको जलाने के लिए तैयार करता है। दिस विल बिकम मोर क्लियर फ्रॉम द फॉलोइंग एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिया गया है इसमें। अ पीस ऑफ पेपर डज नॉट कैच फायर, एक पीस पेपर का पीस जब तक फायर को नहीं पकड़ेगा एट द रूम टेम्परेचर पर कोई भी पेपर का पीस फायर को नहीं पकड़ सकता, बिकॉज क्या होता है, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पेपर, जो पेपर का जो इनिशियल टेम्परेचर है जो पेपर का जो इनिशियल टेम्परेचर है इज़ मच हायर, वो हायर होता है दैन द रूम टेम्परेचर से। व्हेन वी अप्लाई अ बर्निंग मैच स्टिक टू द पीस ऑफ पेपर, जब हम उसके पास किसी जलती हुई मैच स्टिक को लेकर आते हैं तो इट स्टार्ट बर्निंग, वो जलना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? दिस इज़ बिकॉज द हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग मैच स्टिक हीट द पीस ऑफ पेपर टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर एंड मेक्स इट बर्न। दिस ऐसा क्यों होता है? जब हम मैच स्टिक लेकर आते हैं तो जो पीस
जो पेपर का पीस है उसका जो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो इनिशियल टेम्परेचर तक पहुंच जाता है बाय द सपोर्ट ऑफ मैच स्टिक, और वो जलना स्टार्ट कर देता है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस आर डिफरेंट, अलग अलग सब्सटेंस का जो इनिशियल टेम्परेचर है अलग अलग होता है। सो डिफरेंट सब्सटेंस कैच फायर एंड बर्न एट डिफरेंट टेम्परेचर, इसलिए जो डिफरेंट सब्सटेंस हैं वो फायर को पकड़ते हैं अलग अलग टेम्परेचर पर। सम सब्सटेंस हैव लो इग्निशन टेम्परेचर, कुछ का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है, जबकि अदर सब्सटेंस हैव कंपैरेटिवली हाई इग्निशन टेम्परेचर, जबकि दूसरों का क्या होता है, हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है। ठीक है ना, हम आता है नंबर फर्स्ट आपका दिया है सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग लो इनिशियल टेम्परेचर। कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जिनका इनिशियल टेम्परेचर लो होता है, जैसे पेपर है, स्प्लिंटर ऑफ वुड है, ड्राई ग्रास है, वाइट फॉस्फोरस है, क्लॉथ है, अल्कोहल, केरोसिन, एलपीजी, सीएनजी, बायोगैस, इनका टेम्परेचर जो है लो होता है। द लोअर द इग्निशन टेम्परेचर द मोर इजीली द सब्सटेंस विल कैच फायर। ये जो सब्सटेंस हैं वो सरलता से फायर को कैच करते हैं। द सब्सटेंस विच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन ईजिली कैच फायर विद अ फ्लेम आर कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जिनका कि जो लो इनिशियल टेम्परेचर होता है और जो जल्दी से आग को पकड़ लेते हैं विद अ फ्लेम, एक छोटी सी लौसे की सहायता से भी उसे हम बोलते हैं इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। इन अदर वर्ड्स हम दूसरे शब्द में कह सकते हैं अ सब्सटेंस विच इज ईजिली सेट ऑन फायर, जो कि जल्दी से ही जल जाते हैं, इज कॉल्ड इनफ्लेमेबल सब्सटेंस। सम ऑफ एग्जाम्पल्स कुछ दिए गए हैं यहाँ पे, पेट्रोल है, अल्कोहल, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड बायोगैस। ये क्या है, हमारे इनफ्लेमेबल है, यानी कि हम इस थोड़ी सी भी इनको फ्लेम दिखा दें तो ये जलने लगते हैं। ठीक है, इनका क्या है, जो लो इग्निशन टेम्परेचर होता है इसलिए ये जल्दी से जल जाते हैं। द फ्यूल्स हैविंग वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर आर वेरी डेंजरस टू यूज़। ऐसे जो सब्सटेंस होते हैं वो यूज़ करने के लिए ख़तरनाक होते हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल हैज़ अ मच लोअर इग्निशन टेम्परेचर दैन दैट अ केरोसिन। ड्यू टू इट्स वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर अ कैन फुल ऑफ पेट्रोल कैच फायर वेरी इजीली ऑन बीइंग लाइटेड विद अ मैच स्टिक एंड बर्न्स एक्सप्लोसिवली। इसके कारण से क्या होता है, पेट्रोल की कैन अगर एक माचिस की तिली से भी बहुत जल्दी जल जाती है और बहुत तेज़ी से साउंड के साथ जलती है। दिस इज़ वाई पेट्रोल इज़ नॉट यूज्ड इन स्टोव। इसलिए हम पेट्रोल को स्टोव वगैरह में यूज़ नहीं करते। ऑन द अदर हैंड कैरोसिन हैज़ अ कंपैरेटिवली हायर इनिशियल टेम्परेचर ड्यू टू विच इट बर्न्स स्मूथली इन कैरोसिन स्टोव। नाउ नेक्स्ट आपका है सम ऑफ द सब्सटेंस हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर आर कोल एंड चारकोल। कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनका कि हाई इग्निशन टेम्परेचर होता है, जैसे आपका कोल दिया है, चारकोल है, लॉग ऑफ वुड है, काउडंग केक यानी उपले हैं। द सब्सटेंस हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर कैच फायर विद डिफ़िकल्टी। ये सब क्या होते हैं, बहुत मुश्किल से आग को पकड़ते हैं। द सब्सटेंस हैविंग हाई इग्निशन टेम्परेचर बर्न ओनली ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग। ये सब्सटेंस तभी जलती है जब उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हीट किया जाता है। दे कैन नॉट बी बर्न डायरेक्टली बाय लाइटेड मैच स्टिक। ये केवल अकेली मैच स्टिक से नहीं जल सकती। विल नाउ डिस्क्राइब हाउ अ मैच स्टिक इज़ लाइटेड। इसमें मैच स्टिक लाइटेड कैसे होती है वो आपको दिखाया गया है। अ मैच स्टिक डज नॉट कैच फायर। कोई भी मैच स्टिक फायर को नहीं पकड़ती है। एंड बर्न ऑट इज ऑन एट रूम टेम्परेचर। कोई भी मैच स्टिक रूम टेम्परेचर पर अपने आप नहीं जलेगी, बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ मैच स्टिक इज़ मच हायर दैन द रूम टेम्परेचर। क्योंकि जो मैच स्टिक का जो इग्निशन टेम्परेचर है वो हायर होता है रूम टेम्परेचर की अपेक्षा। इसलिए अ मैच स्टिक इज़ लाइटेड बाय रबिंग इट ऑन द रफ सरफेस प्रोवाइडेड ऑन द साइड ऑफ द मैच बॉक्स। जो मैच बॉक्स पर जो रफ साइड दी होती है उस पर हम मैच स्टिक को रब करते हैं तभी वो जलती है। जैसे कि आपको यहाँ दिखाया गया है, इसमें जब हम मैच स्टिक को इस सरफेस पर जब हम रब करते हैं तभी वो जलेगी। ठीक है, द हीट प्रोड्यूस बाय फ्रिक्शन रेज द टेम्परेचर ऑफ द केमिकल्स प्रेजेंट ऑन द मैच स्टिक हैड टू देयर इग्निशन टेम्परेचर। जब हम उसको रब करते हैं
मैच बॉक्स के ऊपर, तो जो फ्रिक्शन होता है उस फ्रिक्शन से जो हीट प्रोड्यूस होती है वो हीट उसके जो मैच स्टिक के टिप पर जो केमिकल्स लगा हुआ है उसकी इग्निशन टेम्परेचर को बढ़ा देती है, जिससे कि जो केमिकल्स है वो जलना स्टार्ट हो जाता है। Thus a matchstick start burning on rubbing it on the side of matchbox because the heat produced by friction heats the chemicals at the head of the matchstick to their ignition temperature and make it catch fire। इस तरह से वो फायर को पकड़ लेता है। Kerosene oil and wood do not catch fire on their own at room temperature। जो केरोसिन ऑयल है और वुड है वो फायर को नहीं पकड़ते रूम टेम्परेचर पर, बिकॉज द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल एंड वुड आर हायर दैन रूम टेम्परेचर। नाउ इफ़ केरोसिन इज़ हीटेड अ लिटिल, अगर हम केरोसिन को एक लिटिल से बाय अ बर्निंग मैच स्टिक, यानी कि यदि हम केरोसिन को थोड़ी सी भी हीट दें, इट विल कैच फायर इजली, तो क्या होगा, वो फायर को सरलता से पकड़ लेगा। दिस इज़ बिकॉज केरोसिन ऑयल हैज़ अ कॉम्परेटिवली लो इग्निशन टेम्परेचर विच इज़ रीच्ड इवन ऑन लिटिल हीटिंग। जो केरोसिन ऑयल है उसका जो इग्निशन टेम्परेचर वो लो होता है, जो कि थोड़ी सी हीट देने पर ही उस तक इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाता है और स्टार्ट कर देता है जलना। बट इफ़ वुड इज़ हीटेड अ लिटिल, यदि हम वुड को थोड़ी सी मैच स्टिक से जलाएँ तो इट डज़ नॉट कैच फायर, वो नहीं जलेगी। दिस इज़ बिकॉज वुड हैज अ मच हायर इग्निशन टेम्परेचर। जो वुड का जो इग्निशन टेम्परेचर वो हायर होता है विच इज़ नॉट रीच बाय अ लिटिल हीटेड, उसको हम थोड़ी सी हीट देने से उसको इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचा सकते, सप्लाई टू इट बाय अ मैच स्टिक के द्वारा। फ्रॉम दिस वी कंक्लूड दैट द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल इज़ मच लोअर दैन दैट ऑफ वुड। इसलिए इससे हमें क्या निष्कर्ष निकलता है कि जो इग्निशन टेम्परेचर ऑफ केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर है वुड के इग्निशन टेम्परेचर से कम होता है। सिंस केरोसिन ऑयल हैज़ अ लो इग्निशन टेम्परेचर एंड इट कैन कैच फायर ईजिली, इसलिए जो केरोसिन ऑयल का जो है इग्निशन टेम्परेचर लो है, इसलिए वो सरलता से फायर को कैच कर लेता है। वी हैव टू टेक स्पेशल केयर इन स्टोरिंग केरोसिन ऑयल, इसलिए हमें जो केरोसिन ऑयल को स्टोर करने में स्पेशल केयर रखनी पड़ती है। समटाइम्स वी सी कुकिंग ऑयल, कभी कभी हम देखते हैं कुकिंग ऑयल जो हम फ्राइंग पैन में गर्म करते हैं कैचिंग फायर वैन द फ्राइंग पैन इज़ कैप्ड ऑन द बर्निंग गैस स्टोव फॉर अ लॉन्ग टाइम। जब हम कभी कभी देखते हैं कि जब हम किसी कुकिंग ऑयल को किसी पैन में लेकर गर्म करने रख दें स्टोव पर और बहुत देर तक रखा रहेंगे तो क्या होगा, वो फायर को पकड़ लेता है। दिस हैपन, ये ऐसा क्यों होता है, बिकॉज द कुकिंग ऑयल गेट्स हीटेड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो कुकिंग ऑयल है वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक हीट हो जाता है वैन कैप्ड ओवर अ बर्निंग स्टोव, जब वो स्टोव पर बहुत समय तक रखा रहता है तो अपने इग्निशन टेम्परेचर को प्राप्त कर लेता है, जिससे कि वो जलने लगता है। वी नो दैट अ मैच स्टिक कैन लाइट अ टिनी स्प्लिंटर मतलब छिपटी, वुड की जो छपटी होती है, पतली पतली सीखें होती हैं, बट नॉट अ बिग लॉक ऑफ वुड। हम जानते हैं कि मैच स्टिक जो हमारी साधारण सी जो मैच स्टिक है, तीली है माचिस की, वो वुड की पतली पतली छपटियों को तो जला सकती है लेकिन एक लॉग ऑफ वुड को नहीं जला सकती। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज, हम इसको इस एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हैं। अ स्प्लिंटर ऑफ वुड हैज़ अ लो इग्निशन टेम्परेचर, जो स्प्लिंटर ऑफ वुड है उसका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है। नाउ अ बर्निंग मैच स्टिक कैन प्रोड्यूस सफिशिएंट हीट टू रीच द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द स्प्लिंटर ऑफ वुड। जो स्प्लिंटर ऑफ वुड अकेली जो माचिस है, एक तीली है, वो स्प्लिंटर ऑफ वुड को इग्निशन टेम्परेचर उसका तक पहुंचा देती है, उसका हीट को। देयरफॉर अ मैच स्टिक कैन लाइट अ स्प्लिंटर ऑफ वुड डायरेक्टली, इसलिए जो मैच स्टिक है स्प्लिंटर को डायरेक्टली जला सकती है। द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ अ लॉग ऑफ वुड इज हाई विच कैन नॉट बी रीच बाय द स्मॉल हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग मैच स्टिक। जो लॉग ऑफ वुड है उसका इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है, जो कि अकेली एक माचिस तीली से नहीं उस तक हाई नहीं हो सकता, मतलब उस हीट तक वो नहीं पहुंचा सकती उसको। सो अ मैच स्टिक कैन नॉट लाइट अ लॉग ऑफ वुड डायरेक्टली, इसलिए जो मैच स्टिक लॉग ऑफ वुड को डायरेक्टली नहीं जला सकती। इन ऑर्डर टू बर्न अ लॉग ऑफ वुड अ स्मॉल फायर इज फर्स्ट स्टार्टेड बाय बर्निंग स्ट्रॉ। इस मतलब जलाने के लिए जो लॉग ऑफ वुड को चूल्हे में अगर हम किसी लॉग ऑफ वुड को जलाते हैं तो हम क्या करते हैं, स्मॉल फायर थोड़ी सी फायर इज फर्स्ट स्टार्टेड बाय बर्निंग स्ट्रॉ। पहले हम थोड़ी सी फायर को हम ग्रास में, छोटे स्ट्रॉ मतलब ड्राई ग्रास में लगाते हैं विद द मैच स्टिक एंड देन द लॉग ऑफ वुड इज प्लेस्ड ओवर दिस फायर। उसके बाद जो लॉग ऑफ वुड है उसको हम फायर के ऊपर रखते हैं। द कंसिडरेबल हीट ऑफ दिस फायर दैन हीट्स ऑफ
heats the log of wood to its ignition temperature due to which the log of wood starts burning। ठीक है, इससे क्या होता है कि जो हीट है ड्राई ग्रास से, जो हीट है वो आप उसको कंसिडरेबल जो हीट ऑफ दिस फायर देन हीट्स द लॉग ऑफ वुड टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। जो हीट मिली ड्राई ग्रास से तो उसकी जो वुड को, जो लॉग ऑफ वुड को जो हीट मिली वो उसके इग्निशन टेम्परेचर तो उसको पहुंचा देती है, जिससे कि जो लॉग ऑफ वुड है वो बर्निंग स्टार्ट कर देता है, जलना। कोल हैज़ अ हाई इग्निशन टेम्परेचर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका दिया है कोल हैज़ अ हाई इग्निशन टेम्परेचर, सो कोल फायर कैन नॉट बी स्टार्टेड बाय यूजिंग अ लाइटेड मैच स्टिक। इसी तरह जो कोल है, कोयला जो है वो भी अकेली मैच स्टिक से डायरेक्टली नहीं जलाया जा सकता। दिस इज बिकॉज द स्मॉल हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग मैच स्टिक इज नॉट सफिशिएंट टू हीट द कोल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारी मैच स्टिक के द्वारा जो हीट प्रोड्यूस हुई वो कोल को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचाती है। ठीक है, इसलिए जब कोल फायर स्टार्टेड इनडायरेक्टली एज फॉलोज। जो कोल है, कोयला है, उसको हम इस तरह से जलाते हैं जैसे अ पीस ऑफ क्लॉथ इज डिप्ड इन केरोसिन ऑयल। हमने क्या किया, एक क्लॉथ का कपड़ा लिया, क्लॉथ का पीस लिया और हमने उसको केरोसिन ऑयल में डिप किया। एंड सम पीस ऑफ वुड, और कुछ लकड़ी के टुकड़े लिए, आर अरेंज ओवर इट, उसके ऊपर अरेंज कर दिए। व्हेन द केरोसिन इज सोक्ड पीस ऑफ क्लॉथ इज इग्निटेड बाय अ लाइटेड मैच स्टिक। केरोसिन ऑयल जो है, केरोसिन ऑयल से भीगा वो जो कपड़ा है, हमने एक मैच स्टिक से जलाया, मैच स्टिक जलाया तो इट स्टार्ट बर्निंग। क्योंकि केरोसिन ऑयल का जो इग्निशन टेम्परेचर वो लो है, इससे वो जलना स्टार्ट कर देता है। द हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग ऑफ केरोसिन सोक्ड क्लॉथ मेक्स द पीस ऑफ वुड टू बर्न। उससे क्या होगा, जो पीस रखे हमने वुड के वो जलना स्टार्ट होंगे, वो अपनी इग्निशन टेम्परेचर पहुंच जाएंगी। फिर द कोल पीसेस आर देन प्लेस्ड ओवर द बर्निंग वुड पीस। जो कोल के पीसेज हैं उनको हम कहाँ रखेंगे, वुड के लकड़ियों के ऊपर रखेंगे, जलती हुई लकड़ियों के ऊपर। द लार्ज हीट प्रोड्यूस्ड बाय द बर्निंग वुड पीस हीट्स द कोल टू इट्स इग्निशन टेम्परेचर ड्यू टू विच द कोल ऑल्सो स्टार्ट बर्निंग। जो हीट प्रोड्यूस हुई जलती हुई लकड़ियों से, वो क्या करेंगी, जो कोयला है, कोयले को उसके इग्निशन टेम्परेचर तक हीट कर देंगी, जिससे कि जो कोयला जलना स्टार्ट हो जाएगा। दिस स्टार्ट्स द कोल फायर। इससे क्या हुआ, हमारा कोयला जलना स्टार्ट हो जाएगा। समटाइम्स वी हियर द फॉरेस्ट फायर। कभी कभी हम सुनते हैं कि फॉरेस्ट फायर के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। विच अकर ऑन देयर ओन, जो कि अपने आप लग जाती है। द फॉरेस्ट फायर अकर ड्यूरिंग द हॉटेस्ट समर डे। ज़्यादातर फॉरेस्ट फायर ज़्यादातर कब लगती हैं, गर्मियों के दिनों में लगती हैं। दिस हैपन एज फॉलोज ड्यूरिंग एक्सट्रीम हीट ऑफ समर। समटाइम्स द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ ड्राई ग्रास इन द फॉरेस्ट इज रीच्ड विच मेक्स द ड्राई ग्रास कैच फायर। कभी कभी गर्मियों में क्या होता है, जो इग्निशन टेम्परेचर है ड्राई ग्रास का वो अपनी हीट तक पहुंच जाता है और ड्राई ग्रास जो है सन की रोशनी से ही फायर को पकड़ लेती हैं। फ्रॉम द बर्निंग ग्रास, जो ग्रास जलती हुई ग्रास से, द फायर स्प्रेड्स टू बुशेज, झाड़ियों में लग जाती है फायर, एंड ट्रीज में सप्लाई हो जाती है। एंड वेरी सून द होल फॉरेस्ट इज ऑन फायर, जल्दी ही पूरे फॉरेस्ट में आग फैल जाती है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल सच फॉरेस्ट फायर। ये इस तरह से फॉरेस्ट जो फायर लगती है उसको कंट्रोल करने में बहुत डिफ़िकल्ट होता है। कभी कभी हमारा क्या होता है, आकाश से बिजली गिरती है, फिर भी तब भी हमारे फॉरेस्ट में फायर लग सकती है। वी विल नाउ डिस्क्राइब एन एक्टिविटी विच शोज दैट इट इज एसेंशियल फॉर अ सब्सटेंस टू रीच इट्स इग्निशन टेम्परेचर टू कैच फायर एंड स्टार्ट बर्निंग। इसको हम एक नीचे एक्टिविटी दी गई है, उसको हम देख कर पता लगा सकते हैं कि जो सब्सटेंस है उसके लिए ज़रूरी है उसके इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचना, तभी वो फायर को पकड़ सकता है और जलना स्टार्ट करता है। जैसे आपका दी गई है एक्टिविटी, टू मेक 2 पेपर कप्स। हमने क्या बनाया, तो 2 पेपर कप बनाए बाय फोल्डिंग 2 राउंड शीट्स ऑफ पेपर। कीप 1 पेपर कप एम्प्टी बट पुट अबाउट 50 ml ऑफ वाटर इन द अदर पेपर कप। जो 50 ml वाटर है वो हमने उसको दूसरे पेपर कप में रखा। हीट बोथ द पेपर कप सेपरेटली ओवर अ कैंडल फ्लैम। हमने दोनों पेपर कप को अलग अलग कैंडल फ्लैम पर रखा। You will see that the empty paper cup catches fire easily। हम देखेंगे जो खाली कप है पेपर का वो जल्दी से जलना स्टार्ट हो जाता है। ऑन द अदर हैंड द पेपर कप कंटेनिंग वाटर डज नॉट कैच फायर। जबकि दूसरे कप में जो वाटर दिया गया है वो नहीं जलता है। द वाटर इन दिस पेपर कप बिकम हॉट ग्रेजुअली।
जो वाटर है कप में वो गर्म होना स्टार्ट होता है। इफ़ वी कंटिन्यू हीटिंग दिस पेपर कप वी कैन इवन बॉयल द वाटर इन इट। जब हम इसको कंटिन्यू हीट देंगे तो क्या होगा, हमारा जो कप में जो पानी है वो बॉयल होना स्टार्ट हो जाएगा विदाउट द पेपर कप कैचिंग फायर, बिना आग के पकड़े। दीज ऑब्जर्वेशन कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। इसको हम इस तरह से देख सकते हैं। नंबर फर्स्ट आपका दिया है व्हेन वी हीट द एम्प्टी पेपर कप ओवर द कैंडल फ्लेम। जब हम किसी एम्प्टी पेपर कप को फ्लेम के ऊपर रखते हैं, कैंडल फ्लेम के ऊपर, देन द इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज रीच्ड क्विकली। जो इग्निशन टेम्परेचर है पेपर का वो जल्दी से वहाँ तक पहुँच जाता है। ड्यू टू दिस द एम्प्टी पेपर कप कैच फायर क्विकली एंड स्टार्ट बर्निंग। लेकिन नेक्स्ट जो है आपका व्हेन वी हीट द पेपर कप कंटेनिंग वाटर, जिस कप में वाटर है, देन द हीट सप्लाइड टू द पेपर। जब हम उसको हीट देते हैं इस ट्रांसफ़र टू वाटर, कप से जो हीट कहाँ ट्रांसफ़र होगी, वाटर में ट्रांसफ़र होगी। इनसाइड इट बाय कंडक्शन, कंडक्शन के द्वारा। ड्यू टू द कंटिन्यूस ट्रांसफ़र ऑफ हीट फ्रॉम पेपर कप टू वाटर, जिसके कंटिन्यूस ट्रांसफ़र हीट का होना कप से वाटर में, द पेपर कप डज नॉट गेट हीटेड। जिससे कि क्या होगा, पेपर कप जो है हीट नहीं होगा, गर्म नहीं होगा टू मच, ज़्यादा अपने इनिशियल टेम्परेचर तक हीट नहीं हो पाएगा। सो इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ पेपर कप इज़ नॉट रीच्ड एंड हैंस द पेपर कप डज नॉट कैच फायर और डज नॉट बर्न। इसलिए क्या होगा, हमारा पेपर कप नहीं जलेगा, न ही उसको फायर को वो पकड़ेगा। वी नो दैट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न अ हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजली। इससे हम मालूम पड़ता है कि ये डिफ़िकल्ट होता है अगर ग्रीन लीव्स को हम जलाएँ। ठीक है, ग्रीन लीव्स में आग जल्दी नहीं लगेगी, बल्कि ड्राई लीव्स कैच फायर इजली। दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड एज फॉलोज। इसको हम इस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। द ग्रीन लीव्स कंटेन अ लॉट ऑफ वाटर। ग्रीन लीव्स में क्या होता है, वाटर की अधिकता होती है। दिस वाटर डज नॉट अलाउ द ग्रीन लीव्स टू गेट हीटेड टू देयर इनिशियल टेम्परेचर ईजिली। जो वाटर है वो अलाउ नहीं करेगा ग्रीन लीव्स को उसको हीट अपने इनिशियल टेम्परेचर तक हीट करने के लिए, एंड मेक्स द बर्निंग ऑफ ग्रीन लीव्स डिफिकल्ट। जिससे कि जो ग्रीन लीव्स हैं वो कठिनता से जलेंगी। ऑन द अदर हैंड सिंस ड्राई लीव्स डू नॉट कंटेन वाटर, लेकिन ड्राई लीव्स में क्या होता है, वाटर नहीं होता। दे गेट हीटेड टू देयर इग्निशन टेम्परेचर ईजिली। इससे क्या होगा, वो अपने इग्निशन टेम्परेचर तक हीट हो जाएंगी सरलता से और फायर को पकड़ लेंगी। ओके स्टूडेंट, आपको इतना समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट टर्न।